हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग 16 नंबर चैप्टर का जो है ऑलरेडी पार्ट 3 जो है कवर कर चुके थे। आज हम लोग जो है पार्ट 4 कवर करने वाले हैं, पार्ट 4 देखेंगे। तो रेडी है आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, से टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। और फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम लोग जो है ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग जो है व्यापारिक रूप से ट्रांसफार्मर के जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे थे, और उसकी सेफ्टी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। यहाँ से हम लोग पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो है सुरक्षा युक्तों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है। ट्रांसफार्मर के उपयोग जो है वर्णित भागों में से कंजर्वेटर, विड़ीदार, ताप मापी, एक्सप्लोजन वेंट, बोकोज रिले, ऑयल गेज, टैपिंग स्विच आदि ट्रांसफार्मर की सुरक्षा युक्तियाँ कहलाती है। ठीक है, अभी आपको कल की वीडियो में जो है हम लोग बताए भी थे इन सब के बारे में। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, कंजर्वेटर टैंक के बारे में जो ऊपर में था कंजर्वेटर टैंक दिखाते चलते हैं आपको। देखिए कंजर्वेटर टैंक, देखिए यहाँ पे ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये कंजर्वेटर टैंक है। ठीक है, ऊपर में दिखाया भी गया है कंजर्वेटर टैंक। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कंजर्वेटर टैंक के बारे में पढ़ते हैं, उसका काम क्या होता है। देखिए, यह एक छोटा ऑयल टैंक है जो मुख्य ऑयल टैंक यानी कि ट्रांसफार्मर की बॉडी के ऊपर स्थापित होता है। इसमें लगभग आधे स्तर तक ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है और इसी टैंक में ऑयल गेज लगाया जाता है। जो है कंजर्वेटर का मुख्य कार्य निम्न प्रकार के हैं। देखिए कंजर्वेटर का कौन कौन सा काम होता है, अलग अलग काम होता है। देखिए पहला काम क्या है, मुख्य टैंक में तेल के स्तर को जो है बनाए रखने के लिए। जैसे ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है उसमें तेल कम होगा तो उसमें जो है इसमें से जो है पाइप से ऑटोमेटिक तेल जो है मेन टैंक में चला जाएगा, उसमें तेल कम नहीं होगा। उसको स्तर को बनाए रखने के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। दूसरा पॉइंट है, तेल का तापमान बढ़ने से उसके जो है उसके आयतन में होने वाले फैलाव को जो है स्थान देने के लिए, यानी कि वाइंडिंग्स में उत्पन्न होने वाले ऊष्मा के कारण तेल का तापमान 20 डिग्री से 95 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित होता है। ठीक है, तो जो है उसमें जो फैलाव होता है, जो फैलेगा तो उसको जगह देने के लिए भी हम लोग कंजर्वेटर रंग का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, देखिए जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो वह उस समय कंजर्वेटर या जो है मुख्य टैंक में तेल की आपूर्ति करना और साथ ही नमी को तेल में नहीं पहुंचने देना, उससे भी जो है बचाने का काम करता है। ठीक है, ये तीनों काम इस तरीके से जो है कंजर्वेटर टैंक करता है। ठीक है, यहाँ तक के लिए ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या है, ब्रीदर के काम क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जब ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होकर जो है सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर में रिक्त हुए स्थान की जो है पूर्ति वायुमंडल की वायु से होती है। यह क्रिया श्वसन यानी कि सांस कहलाती है, श्वसन कहलाती है। ठीक है, ब्रीदिंग कहलाती है। ठीक है, यानी कि नाक का ही काम करता है। आपको बताए हुए थे कल के वीडियो में, जो ब्रीदर होता है वो क्या काम करता है, नाक का काम करता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल की नमी में जो है प्रवेश कर सकती है और उसके अचालक गुण को जो है घटा सकती है। तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए जो है ब्रीदर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रीदर कैसे तो दिखता है, देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। देखिए कंजर्वेटर टैंक से ही जुड़ा हुआ होता है एक पाइप से, यहाँ पे ब्रीदर लगा हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे दिया भी गया है ब्रीदर। ठीक है, तो ब्रीदर के बारे में आप लोग समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला। देखिए यहाँ पे ब्रीदर का सिंबल भी दिया गया है पूरा अच्छे से डिटेल में। तो देखिए क्या है, ब्रीदर में वायु की नमी सोखने के लिए जो है सिलिका जेल रखा जाता है। यह सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, और नमी सोख लेने के बाद यह आसमानी नीले रंग का हो जाता है। ठीक है, जब ख़राब होता है तो ये आसमानी कलर में या नीले रंग में हो जाता है। जब इसमें नया नया रखा जाता है तो यह सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, सिलिका जेल होता है इसमें। तो देखिए ये आपका होता है कंजर्वेटर पाइप,
कनेक्टिंग पाइप होता है। ये जो है इससे जो है जो ब्रीदर से कनेक्ट करने के लिए पाइप लगा होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है जेल फिलिंग होल। यहाँ पे जो होता है कि जेल फिलिंग होल होता है, जिसमें सिलिका जेल को फिल किया जाता है जिसकी मदद से। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा खाली पार्ट होता है जिसके हम लोग बोलते हैं निरीक्षण खिड़कियाँ। ठीक है, निरीक्षण खिड़कियाँ होती है जिसे हम लोग देख सकते हैं कि सिलिका जेल कितना है कितना नहीं है, कैसा है, उसका कलर कैसा है, उस सब चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, उसके नीचे आप लोग देखिएगा, ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है ये सब सिलिका जेल है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे कोने पर दिख रहा होगा ये हम लोग बोलते हैं उसे स्ट्रेनर बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेनर होता है। ठीक है, सांस लेने के लिए काम करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होता है आपका ड्रेन होल। ठीक है, ड्रेन होल होता है यहाँ पे नीचे में। और जो है इधर साइड में देखिए ये वाला जो पार्ट होता है छोटा सा, इसे हम लोग बोलते हैं वायु इनलेट। ठीक है, यहाँ से जो है सांस अंदर जाता है, वायु इनलेट होता है। ठीक है, और नीचे जो है ये वाला ये ऑयल सील है। इस ऑयल सील का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसमें जो है हवा में के साथ कोई भी जैसे धूल कण गया तो ऑयल सील जो होता है उसको जो है सील कर देता है। ठीक है, धूल कण को अपने ओर अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और वायु इनलेट को इधर से वायु इनलेट के हेल्प से अंदर जाता है और सिलिका जेल से होते हुए प्यूरीफाई होकर के एयर जो है कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका ब्रीदर का काम होता है। देखिए यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ब्रीदर की संरचना उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई है। जब लगभग सारी सिलिका जेल का रंग आसमानी नीला हो जाता है तब उसे बदल दिया जाता है। कुछ अन्य प्रकार के ब्रीदर में रबर डायफ्राम जो है थर्मोसाइफन फिल्टर गैस कुशन आदि प्रयोग किए जाते हैं, परंतु सिलिका जेल का प्रयोग अधिक प्रचलित है। ताप मापी यानी कि टेम्परेचर मीटर, टेम्परेचर ऑयल का तापमान नापने के लिए मुख्य टैंक में एक तापमापी लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाए तो ट्रांसफार्मर को जो है विसंयोजित कर उसकी शीतलन प्रणाली आदि में दोष खोजना चाहिए। ठीक है, अगर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो बढ़ जाए तो उसमें जो है हम लोगों को दोष चेक करना चाहिए कि उसके मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम लोग चेक करके उसे ठीक करना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है, जो है एक्सप्लोजन वेंट। ठीक है, एक्सप्लोजन वेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या है, यह सुरक्षा युक्ति कंजर्वेटर टैंक को मुख्य टैंक से जोड़ने वाले पाइप पर स्थापित की जाती है। यदि किसी दोष के कारण ट्रांसफार्मर ऑयल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में मुख्य टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक की सुरक्षा के लिए यानी कि वो ना फटे उसको बचाने के लिए जो है एक्सप्लोजन वेंट लगाया जाता है। इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। तेल का दबाव निर्धारित मान से अधिक हो जाने पर एक्सप्लोजन वेंट का डायफ्राम जो है उसके ऊपर जो पेपर बताया था आपको उसे डायफ्राम बोलते हैं हम लोग। तो डायफ्राम टूट जाता है और जो है अतिरिक्त तेल बाहर निकल जाता है। ऐसे स्थिति में ट्रांसफार्मर का दोष को दूर कर नया वाल्व लगाया जाता है। ठीक है, नया डायफ्राम हम लोग लगा करके उसे फिर से कस देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है अगला पॉइंट देखिए। अगला है हम लोगों का भूकुज रिले। ठीक है, ये भूकुज रिले के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, एक्सप्लोजन वेंट तथा भूकुज रिले एक स्थान पर स्थापित होते हैं। भूकुज रिले मुख्य सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष पैदा होने से हो जाने की स्थिति की सूचना एक जो है अलार्म बेल बजा कर देती है और साथ ही ट्रांसफार्मर को स्रोत से जो है विसंयोजित कर देती है। इसी जो है इसकी संरचना चित्र में दर्शाई गई है। जो है सामान्यतः इसका उपयोग जो है अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में ही किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो हम लोग भूकुज रिले का उपयोग जो है अधिक ट्रांसफार्मर वाले अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे इस रिले में दो फ्लोट ए तथा बी होते हैं और इनसे जुड़े दो मरकरी स्विच होते हैं। जब तेल में ऊष्मा के कारण गैस अधिक पैदा हो जाती है
तो फ्लड ए नीचे गिर जाता है, जिससे एक विद्युत घंटी प्रचालित होती है जो ट्रांसफार्मर की जो है इस स्थिति की सूचना देने का कार्य करती है। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट है, ये वाला है प्रेशर रिलीज वाल्व। जो इस रिले के ऊपर जो लगा हुआ होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर रिलीज वाल्व। और उसमें जो ए जो होता है ये आपका फ्लोट होता है, फ्लोट ए। ठीक है, और जो है ये आपका जो इसमें दिख रहा है ये तेल का अस्तर यहाँ पे दिखा रहा है, तेल का अस्तर होता है। और जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है ये आपका बेल्ट जो है बेल्ट अलार्म परिपथ होता है। ठीक है, ये अलार्म परिपथ। और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसमें ये मरकरी स्विच होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर से जो है घटता बढ़ता है। ठीक है, तो मरकरी स्विच होता है और उससे जो कनेक्ट होता है आपका यहाँ पे एक बैटरी से, यहाँ पे एक अंदर कनेक्ट हो, जैसे मरकरी जैसे ये हीट होगा तो मरकरी ऊपर जाएगा। मरकरी एक गुड कंडक्टर होता है, तो इन दोनों को शॉर्ट करेगा, जो है आपका जो है अलार्म यहाँ पे बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये आपका होता है बी, ये फ्लोट बी आपका काम क्या करता है, ये कंजर्वेटर टैंक, इधर जो है कंजर्वेटर टैंक लगा होता है, इधर से मेन टैंक से तेल आता है, कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाते रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका फ्लोट बी होता है इसके अंदर भी मरकरी डाला हुआ होता है, मरकरी भरा रहता है। देखिए, और जो है ये भी 2 तार से यहाँ से जोड़ा होता है, एक बल के लिए, और जो इसमें जो है टैपिंग कॉइल लगा होता है यहाँ पे, ट्रांसफार्मर, छोटा ट्रांसफार्मर टैपिंग कॉइल की तरफ लगा होता है। ये जो है एक बैटरी से लगा होता है। ठीक है, जैसा ये हीट होगा तो फिर क्या होता है, ये जो है इसको हम लोग सेट करते हैं कि कितना हीट पे जो है ये बजेगा। तो इस ट्रांसफार्मर से मदद से, ये टैपिंग की मदद से हम लोग सेट करते हैं कि कितना डिग्री टेम्परेचर ये हीट होगा तो फिर बजना शुरू हो जाएगा। तो जो है उस तरीके से ये बचता है। फिर यहाँ पे एक होता है ड्रेन प्लग। ठीक है, ड्रेन प्लग होता है जिससे जो हम लोग इसको ऊपर नीचे, इसमें से जो है तेल निकालने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तेल निकाल सकते हैं, तो इसीलिए ड्रेन प्लग होता है। ठीक है, उसके बाद इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो टोटल देख रहे हैं ये पूरा सिस्टम ये किस चीज़ का है, ये बिल्कुल रिले है। ठीक है, आगे देखिए इसके अतिरिक्त यदि तेल बहुत अधिक गर्म हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, तो वह तीव्रता से जो है कंजर्वेटर की ओर जाता है। तेल की तीव्र गति के कारण जो है फ्लोट बी दूसरे मरकरी स्विच के द्वारा ट्रांसफार्मर को जो है स्वेत से जो है विसंयोजित कर देता है। यह स्विच एक सर्किट ब्रेकर की भांति कार्य करता है। ठीक है, ऑयल गेज कंजर्वेटर में उपस्थित तेल का स्तर दर्शाने के लिए उसमें एक ऑयल गेज लगाया जाता है, जो ठीक है, जिसके कारण से जो है वो बताता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है टैपिंग स्विच। ठीक है, टैपिंग स्विच के बारे में देखते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर की आउटपुट को नियत बनाए रखने के लिए बताए थे आपको उसी टाइम, पहले ही बताया पहले वीडियो में भी, कि जो है टैपिंग स्विच को जो हम लोग वोल्टेज को अब मतलब कम ज़्यादा या फिर उसको बैलेंस करने के लिए रखते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को नियत बनाए रखने के लिए टैपिंग स्विच प्रयोग किया जाता है। यह एक हस्तचालित स्विच कंट्रोल होता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग की विभिन्न टैपिंग से संयोजित होता है। ठीक है, इस स्विच के द्वारा वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न को घटाया बढ़ाया जाता है। ठीक है, टैपिंग स्विच को टैप चेंजर भी कहते हैं। टैपिंग स्विच को टैप चेंजर भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, ब्रशिंग। ठीक है, ब्रशिंग के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ब्रशिंग क्या होता है। देखिए ब्रशिंग तकनीक का प्रयोग पावर तथा वितरण ट्रांसफार्मर, पावर यानी कि पावर वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को स्रोत तथा लोड से संयोजित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए प्रायतः उच्च डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य वाले पोर्सिलीन ब्रश का प्रयोग किया जाता है। पोर्सिलीन यानी कि इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ये ब्रश संयोजन केबल्स को जो है ट्रांसफार्मर बॉडी से अलग करने के लिए आवश्यक होते हैं। ट्रांसफार्मर ब्रशिंग को प्रत्येक इनपुट एवं आउटपुट टर्मिनल पर प्रदान किया जाता है। जो है वाइंडिंग टर्मिनल्स के लिए जो है वैद्युत इंसुलेशन प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे इसमें टिप्पणी पॉइंट में भी दिया गया है, उपरोक्त सुरक्षा युक्तियों के अतिरिक्त कुछ ट्रांसफार्मर में ओवरलोड करंट, रिले ओवरलोड, फ्यूज जो है, अर्थ रिले जो है, फेज डिफरेंस, बैलेंसिंग युक्ति आदि भी प्रयोग की जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो तो हम लोग देखे थे, क्या था, व्यापारिक के ट्रांसफार्मर के आधार पर व्यापारिक के आधार पर हम लोग देखे थे ट्रांसफार्मर। अभी जो है अगला पॉइंट जो है हम लोगों का जो है ये है स्थापना स्थल के आधार पर। ठीक है, कौन सा स्थल पे हम लोग कैसे ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे जो है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम टाइम वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। आपका क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप में सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।